वेलकम फ्रेंड्स, आचार्य पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो भारतीय डाक है इंडिया पोस्ट, इसमें जीडीएस की जो वैकेंसी है उसको रिलीज कर दिया है। जीडीएस मीन्स ग्रामीण डाक सेवक। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 38,926 हैं। ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम एबीपीएम की पोस्ट हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो फ्रेंड्स, ये इसका भारतीय डाक का जो जीडीएस की सर्विस है, इसका ये नोटिफिकेशन है। इसमें जो हम दिखाना चाह रहे हैं मुख्य रूप से वो ये है कि इसमें नोटिफिकेशन के दो तरह के बिंदु दिए हुए हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, इसको हम बाद में देखेंगे। और जो सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड है वो यहाँ सामने है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये किया है कि जो इसका पहला पेज है, सर्किल वाइज नोटिफाइड मतलब पोस्ट नोटिफाइड की हुई है कि किस सर्किल में या किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं जीडीएस की। तो जो इसका फर्स्ट पेज था वो मैंने देख लिया है। मैं सेकंड पेज खोल के रखा हूँ। वजह ये है कि यहाँ पे मैं जो मध्य प्रदेश की वैकेंसीज हैं वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो मध्य प्रदेश की वैकेंसी है, इसमें अनरिजर्व जो है वो 1,589 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 442 पोस्ट हैं। ओबीसी के लिए 457 पोस्ट है। एससी के लिए 638 और एसटी कैटेगरी के लिए है 803। और इसमें जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ए बी सी डी ई हैं, इसमें आप देख लीजिए 37, 41, 42, 25। इस तरह टोटल वैकेंसी जीडीएस की जो है वो 4,074 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश में जीडीएस की टोटल वैकेंसी है वो 4,074 हैं, जबकि यदि पूरे इंडिया में देखा जाए तो 38,926 पोस्ट हैं। अब हम चलते हैं जो इसका यहाँ पे आपने देखा था जो जो नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन था, इसमें चलते हैं। इसमें भी कुछ हम प्रमुख प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। तो इसमें हम इसको ऊपर ले जाते हैं, शुरू से देखते हैं। नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। इसमें क्या है, इसमें भी बताया गया है कि जो इंगेजमेंट होगा ग्रामीण डाक सेवक का बीपीएम और एबीपीएम के रूप में, डाक सेवक के रूप में, इसमें टोटल वैकेंसीज रहेंगी 38,926। और यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन करने की लिंक है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं, इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। इसमें आप जाकर ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इंगेजमेंट है जीडीएस का, जो जीडीएस की भर्ती है, इसकी स्टार्ट डेट है 2/5/2022, 2 मई 2022 से शुरू होगी। और इन डेट है इसका, लास्ट डेट है 5 जून 2022। एम्यूल्यूमेंट्स जो है आपको मिलेगा कितना, तो दोस्तों इसमें एज ए बीपीएम यदि आप वर्क करोगे तो इसका 12,000 रुपये रहेगा। और यदि आप एबीपीएम या डाक सेवक के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको मिलेगा 10,000 रुपये। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या है। एज देख लेते हैं। तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है, अधिकतम आयु सीमा है, वो 40 वर्ष होना चाहिए। और साथ में जो कैटेगरीज हैं, इनमें जो एज के लिए रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे जैसे हर वैकेंसीज में होता है तो इसमें भी है। तो ये आप देख लीजिए। आप देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और जो 10th स्टैंडर्ड में जो सब्जेक्ट हों वो एक मुख्य रूप से मैथमेटिक्स और इंग्लिश जरूर होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। फिर लैंग्वेज के लिए क्या कह रहा है कि जो सर्किल वाइज वैकेंसी निकली हैं, यदि मान लीजिए आपको महाराष्ट्र में भरना है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में यदि उसमें
नोटिफिकेशन में यदि लैंग्वेज मराठी भी रखी हुई है तो आपको कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक आपको मराठी पढ़ी हुई होनी चाहिए। मराठी लैंग्वेज जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, आप बोल सकें, लिख सकें और जो जो भी वहाँ के कस्टमर हों उनको आप समझा सकें। तो ये इसके लिए था, लैंग्वेज के लिए कंपलसरी था। अब आइए और आगे देखते हैं क्या है। इसमें आगे हम देखेंगे फीस वगैरह। हाँ, यहाँ पे एक बार फिर से बताया है मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस। आप एप्लीकेशन और फी कैसे पेमेंट करेंगे, तो ये फिर से यही नोटिफिकेशन वाली ही लिंक है, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in। एक बार मैं फिर से उसको रिवाइव करा दूंगा कि कहाँ से आपको करना पड़ेगा। फीस इसकी 100 रुपीज़ है। इज़ टू बी पेड बाय द applicants फॉर ऑल पोस्ट नोटिफाइड इन द चूजन डिवीजन। हाउएवर पेमेंट ऑफ फी एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको फीस नहीं लगेगी, SC ST अभ्यर्थी जो हैं उनको नहीं लगेगी, और PWD कैंडिडेट्स और ट्रांस वुमन कैंडिडेट्स जो हैं इनको भी फीस से मुक्त रखा गया है। फिर है हाउ टू अप्लाई, बार बार वही बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये है कि जब आप इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा आपको, उसमें जो रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, ये सब उसमें भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड अलॉट होगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आपको पेमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे बताया है कि आप पेमेंट जो लिंक प्रोवाइड की जाएगी उसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग फैसिलिटी से, UPI से आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो इसमें रिसेंट फोटोग्राफ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साइन 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 10th क्लास। और आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 10वीं कक्षा का डिटेल्स है मार्कशीट का, उसमें उसको आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ग्रेड क्या है, पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है यहाँ पे BPM ABPM का, डाक सेवक का। ठीक है, अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, एक ये भी है कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे होगा। तो सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जो आप फॉर्म भरेंगे उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। और ये इसमें और एक चीज़ का क्या ध्यान रखा जाएगा कि जो प्रेफरेंसेस आप पोस्ट रहेंगी, जैसे इसमें डाक सेवक का है, डाक सेवक के अंतर्गत ABPM का है और BPM का है। तो जैसी आपकी 10th के अनुसार जो मेरिट रहेगी उसके बेस पे बनेगा। तो इसको आप पूरा, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से फॉर्म भरने से पहले आप इसको देख लीजिए। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। यहाँ पे जो लिंक है ये नोटिफिकेशन, ये रजिस्ट्रेशन की लिंक है। मैं बोला था आपसे कि मैं वापस चलते वक्त बताऊंगा एक बार। नोटिफिकेशन ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी पेमेंट करनी है, पे ऑनलाइन, और फिर आपको लास्ट में अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप इस GDS की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। इसमें मुख्य चीज़ जो बताने की थी वो यही है कि GDS की वैकेंसी आ चुकी है, अप्लाई लिंक ओपन हो चुकी है, जो 5 जून 2022 तक ओपन रहेगी। आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए
हम पुनः एक नए नोटिफिकेशन के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।